घोटाले तो पिछले, जैसे हम देख रहे हैं, जब से सरकार बनी है इसकी तमाम सारी उसकी फाइलें खोलेंगे तो घोटालों की शुरुआत तो उसी दिन से हो चुकी थी जिस दिन ये सरकार बनी थी। और मोदी सरकार बनते ही घोटाले करने शुरू कर दिए गए थे और उसकी शुरुआत तमाम सारे योजनाओं से हुई, तमाम सारी नीतियों के जरिए हुई और तमाम और दूसरी तरीके अपनाए गए। पहली सरकार में ही आप देखिए सबसे बड़ा, इससे बड़ा और कोई घोटाला हो नहीं सकता जो नोटबंदी का घोटाला है। उसके बाद में जीएसटी स्कैम है, जीएसटी रिफंड के नाम पे जो स्कैम हुए हैं वो हैं। उसके बाद में खरीद घोटाले हैं जो रक्षा के नाम पे हुए हैं, वो भी पहली सरकार के दौरान हुए हैं। उसके बाद में अब जब दूसरी सरकार आई है तो उस दौरान और बहुत सारे निकले और जिस तरीके से सीबीसी ने रिपोर्ट दी है कि गृह मंत्रालय जो है सबसे ज्यादा भ्रष्ट है हिंदुस्तान के अंदर। तो इस तरह से जब स्थितियां आती हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं और उन्हीं कड़ी में हाँ ये सामने नहीं आ पा रहे थे क्योंकि कैग रिपोर्ट ही देना बंद कर चुका था। नरेंद्र मोदी जानते थे कि उन्होंने जिस तरीके से कि अपने एक कोई मित्र कैग के साथ मिलकर के उनके संगठन ने जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, विनोद कुमार राय, उनके साथ मिलकर के किस तरीके से पिछली सरकार को बदनाम किया था और किस तरीके से जो है विनोद कुमार राय अजीत डोभाल के चूंकि शिष्य थे तो वो उन्होंने अपने गुरु के कहे का फर्ज निभाया और उसके कारण जो है ये सारी चीजें करी उन्होंने। तो उन्हें लगा कि जब आने वाला कैग हो तो वो भी ऐसा ना करे, इसलिए उन्होंने जितने कैग अपॉइंट किए उन सब को बिल्कुल कस दिया और उन्हें वो बता दिया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो रिपोर्ट ही धीरे धीरे देना बंद हो गई और जो रिपोर्ट आती है सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर दी कि अब आप रिपोर्ट में ये नहीं बताएंगे कि गड़बड़ कितने उसकी क्या है, किसने करी, अब आप सिर्फ इतना बताएंगे कि ये ऐसे। तो उससे क्या है, उससे खोजना मुश्किल हो जाता है। पहली बात जो रिपोर्ट आती थी वो आधे से भी कम हो गई, एक चौथाई हो गई और उन एक चौथाई में भी स्थिति है राज्य सरकारों से जुड़ी हुई रिपोर्टें होती हैं, सेंट्रल से जुड़ी रिपोर्ट ही नहीं होती। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को यह उम्मीद नहीं थी और अब चूंकि बहुत कुछ ये लगने लगा कि सत्ता बदलने की आहट सी लगती है, चूंकि आखिरी सीएजी की रिपोर्ट थी इस साल की, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कैग को भी ये लगने लगा कि आने वाली सरकार बदल सकती है, यदि बदली तो कल के दिन हम भी नपेंगे कि आपने किया क्या। और ऐसी स्थिति में ये जितने मामले आए हैं ये आप देखिए, नरेंद्र मोदी को इनसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सामान्य तौर पे, लेकिन जो सीएजी को आई हैं शिकायतें उसमें कुछ हुआ नहीं है, वो सारी शिकायतें खत्म कर दी गई हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के क्लोज यदि यह नियत होती कि हम उनको हटा देंगे, कर देंगे, ये आता तो निश्चित रूप से ये मान सकते थे कि ये नरेंद्र मोदी की प्लानिंग है। लेकिन यहाँ वो शिकायतें जो आई, शिकायतों की आप संख्या तो घटा नहीं सकते हैं, तो जो शिकायतें आई उनकी संख्या है और उनका डिस्पोजल हुआ वो भी संख्या है, तो यानी सब खत्म कर दी गई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और उसमें साफ साफ लिखा है, मंत्री को नहीं लिखा है, उसको घुमा के लिखा है कि अफसरों के लिए। तो शब्द जब अफसर यूज होता है तो सीधे सीधे मंत्री कहीं फंस नहीं रहा है, तो कहेगा चोरी हुई होगी या वो आरोप लगाते हैं लोग, ये है। इसी तरीके से आप देखिए नितिन गडकरी ने क्या कहा, नहीं कैग की रिपोर्ट ही गलत है। अब जब वो कैग की रिपोर्ट को ही गलत, उसे कैग के आधार पे वो आरोप लगा करके आए थे और कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंका था, मनमोहन सिंह सरकार को, उसे बदनाम किया गया, गांधी परिवार को बदनाम किया गया और तमाम पूरी कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया गया। उसी के आधार पे नरेंद्र मोदी घोटाले की सरकार कहते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं। आज जब आ रही है रिपोर्ट तब वो उसे गलत कह रहे हैं। क्यों भाई, आज तो सारे असेसमेंट पे नहीं है, आज तो आंकड़ों पे है, वो तो असेसमेंट पे थी कि अगर ऐसा होता तो इतने लाख करोड़ का नुकसान होता। वो हुआ तो था ही नहीं, ऐसे ही कोल को कहा कि ऐसा होता तो ऐसा होता, तो हर चीज में लेकर के कि ऐसा होता तो ऐसा होता। यहां तो लागत भी तय है और उसके बाद में जो दिखाया गया, पेमेंट किया गया, वो भी तय है।
तो ये बिल्कुल साफ सी चीज है कि ये भ्रष्टाचार हुआ। अब ये मजबूरी थी कि उतनी बातें तो कही जाएं, और वो बातें कही गई हैं। कहीं ये नहीं है, मैं नहीं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ये करने जा रहे हैं और किसी को वो करने जा रहे हैं और ये देने जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जितने लोग दूसरी पार्टियों से जोड़े हैं, वो एक भी बताइए जो पाक साफ रहा हो। सारे भ्रष्ट ही तो जोड़े हैं, और जब सारे भ्रष्ट जोड़े हैं तो उस स्थिति में क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि उनके समर्थक अंधभक्त हैं, मूर्ख हैं, दिमाग में गोबर भरा है, और जिनके गोबर भरा होता है वो सोच नहीं पाते हिंदू, हिंदूवादी, नफरत और इन सब से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इससे आप ये समझ लीजिए, उन्हें भरोसा है नफरत पे, उन्हें भरोसा है दंगों पे, उन्हें भरोसा है कि हम कहीं पे भी कत्लेआम कराएंगे, सरेआम लड़कियां नंगे घुमवाएंगे, लेकिन हमारी सरकार पे कोई असर नहीं आएगा। हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कुछ सेकंड बोल देंगे, काम खत्म, बाकी सब ढिंढोरा पिटता रहेगा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।